तुलसी नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, भीला गोपी ले उड़े, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन का समय बहुत अच्छा था, कृष्ण का साथ था, महाभारत जीत दी उसने। बाद में तो वो गोपियों की भी रक्षा न कर पाया। वही कुछ जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी है। सारी कहानी टाइम की है, और टाइम भी यहाँ पर ना दो टाइप का है। एक तो वो जिस दिन आप पैदा हुए हो, जिस वार को आप पैदा हुए हो, और ये जो वार है ना, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। हिंदू कैलेंडर वो है सूरज उगने से लेके अगले दिन सूरज उगने तक एक दिन गिना जाता है। इंग्लिश वाला कैलेंडर नहीं है कि रात को 12 बजे के बाद डे भी चेंज हो गया, डेट भी चेंज हो गई। ये जो है ना, ये जो समय है हिंदू कैलेंडर वाला, ये उपाय योग्य है। इसका उपाय किया जा सकता है। इसमें आपको एक ग्रेस मिली हुई कि हाँ, इसको आप सेट कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो दान पुण्य करके। दूसरा टाइम है बर्थ का। बर्थ का टाइम जब बच्चा पैदा हुआ, जिसने पहली सांस ली, बाहर आके नाड़ू कटा उसका, वो जो है ना वो अटल है। उसका कोई चेंज नहीं है, उसका कोई उपाय भी नहीं है, उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए, और ज्योतिष के टाइम पे उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब इसके जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आते हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस वार को अगर पैदा हुए हैं, तो यार भगवान ने भेजा है, तो आशीर्वाद तो उसने दिया है कि जा बच्चे नीचे जा, धरती पे रह और खा कमा, खुश रह और खुश रख सबको। तो उसके अगर उपाय किए जाएँ तो 80% प्रॉब्लम्स जो है ना लाइफ के साथ चलने वाली, मेरे हिसाब से सॉल्व हो सकती है, सॉल्व भी हो जाती है। 10% बचा, वो जो 10% है वो आपको डेस्टिनी है, आपको साथ में है, पिछले जन्मों का कर्म है, या आपने जो कर्म पाप कर रखे हैं उसका फल भोगना भोगना है, वो 10% है। बाकी 10% जो है वो जन्म के समय के साथ है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें 80% तो आपके हाथ में है, जिसको दान पुण्य से, सेवा से, परोपकार से, किसी के आशीर्वाद से आप सफल हो सकते हो, उन प्रॉब्लम से बच सकते हो, उन प्रॉब्लम से छूट सकते हो। क्योंकि क्या है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें या पुराने ग्रंथ उठा के देखें ना, जब ये उपाय नहीं थे, जब ये ज्योतिष नहीं था, तो आशीर्वाद से ही काम हो जाते थे। बस किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, चल भाई तेरा काम हो गया, उसका काम हो गया। और किसी ने किसी को श्राप दिया, वो श्राप लग गया उसको। तो ये चीज़ भी है, दान से, पुण्य से, किसी के आशीर्वाद से आपके कष्ट कम हो सकते हैं। और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की अब बात करूं समय की, जो मैंने पहले डिफ़ाइन किया कि जिस दिन पैदा हुए वो, और जो समय पैदा हुए, दोनों का डिफरेंस है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो उपाय योग्य है, उसके उपाय किए जा सकते हैं। उसके जनरल उपाय करने से, उसका जनरल दान करने से 80% आपकी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का हाथ पाँव जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से टाइम मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे है? पहला, जैसे सोमवार, मून, चंद्रमा, इसकी आइटम है चावल और दूध। इसका दान कर दीजिए। दान किसी सुपात्र को दीजिए जिसको ज़रूरत हो, किसी गरीब को, बुज़ुर्ग को, बूढ़े को, बुढ़िया को, मांगने वाले को दीजिए, या मंदिर में छोड़िए। ये उपाय सारे दिन के बता रहा हूँ मैं, शाम को रात को करने वाला कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट आ गया मंगलवार। मंगलवार के मालिक हैं मंगल, हनुमान जी हैं। ये थोड़ा मीठे के बड़े शौकीन हैं, तो लड्डू बूंदी का प्रसाद में बांट दो, बच्चों को खिला दो, मंदिर में जाके दे दो, बड़े अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। नज़र भी जो है ना, मंगल खराब हो तो नज़र भी उससे लगती है, और नज़र का तोड़ भी यही है, मंगल की सेवा। बुध पे आ जाओ। बुध में हम जो मानते हैं इसको दुर्गा माँ। दुर्गा माँ क्या है, छोटी छोटी कन्याएं में बच्चियाँ होती हैं छोटी छोटी, उसमें वो रूप है उनका। उनमें कुछ खिला दीजिए, अच्छी चीज़ खिलाइए, कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ कि वो छोटी सी बच्ची खुश हो जाए।
चॉकलेट दे दो उसको बढ़िया सी, कैडबरी की चॉकलेट पकड़ा दो उसको, पार्ले जी का कोई बिस्किट दे दो, क्रीम वाला बिस्किट दे दो बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को, साथ में बच्चे भी आएंगे उनको भी दो। और कबूतर, मुट्ठी भर दाना लो, सुबह उठो जाके कबूतरों को डाल के आ जाओ। कबूतर खाए, छोटा जानवर खाए, ये बुध को सेट कर देते हैं। इसमें तोते बड़े आते हैं, कहीं जाओ 2 तोते लो जंगल में, वो जो बांध के घूम रहे होते हैं पिंजरे में, छुड़वा दो, बुध खुश हो जाएगा। बृहस्पति, वीरवार, इसका जो है ना चने की दाल है, केसर है, केसर का तिलक कर लो, चने की दाल मंदिर में दे दो। तो बृहस्पति जो है, बृहस्पतिवार को जो लोग पैदा हुए हैं उनको अगर ये दान करते रहे कंटिन्यूस, तो भाई साहब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आ जाओ जी शुक्र। शुक्र जो है लक्ष्मी माता जी हैं। जो लोग शुक्र को पैदा हुए हैं, गऊ की सेवा करो भाई, गाय को खिलाओ, रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, पालक खिलाओ, बल्ले बल्ले। जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं उनका है सैटर्न महाराज जी। चींटियाँ, चींटियों को काले सफ़ेद तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आटा मिला के चींटियों को डाल दो, शनि महाराज जी प्रसन्न है, और बहुत अच्छे से प्रसन्न है। और जब वो देने पे आता है ना तो बहुत अच्छे से देता है। संडे, सूर्य भगवान जी, इनके लिए क्या है कि गुड़, गुड़ मंदिर में दे दो, गुड़ मंदिर में देते रहो, बस ये कर लो। 7 दिन हो गए, 7 वार हैं, 7 दिनों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका मैंने आपको बता दिया है। बाकी रह गए छाया ग्रह, राहु और केतु। ये एक सोच है, ये एक छाया है, ये किसी न किसी ग्रह को पकड़ लेते हैं। उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं पतरी कंसल्ट करानी पड़ेगी। बट 80% जो प्रॉब्लम्स हैं आप इन्हीं छोटे छोटे उपायों से सॉल्व कर सकते हो। करो, बढ़िया रहेगा। बाकी कुछ है तो आप मुझे DM कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। थोड़ा सा ना लिमिटेड रखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, क्वेश्चन डालिए। मुझे जैसे मौका लगेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। टाइम लगता है बट डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और ये जो बाकी सब ठीक है, हरी भला करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।